नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन युद्ध को लेकर 3 बड़े फैसले लिए गए और ये तीनों फैसले पुतिन कैंप ने लिए हैं। पहला फैसला ये कि अब ज़ेलेंस्की को मिलने वाले रॉकेट पुतिन के टारगेट पर आ गए हैं। दूसरा फैसला ये कि पुतिन अब अपना सबसे खतरनाक टैंक यूक्रेन के युद्ध में उतारने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और तीसरी बात पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरोव के बारे में है। आप रिपोर्ट देखिएगा और समझिए कि कादिरोव का नया एक्शन प्लान कैसे ज़ेलेंस्की की मुसीबत दोगुनी कर सकता है। इस नए एक्शन प्लान में रमजान कादिरोव एक डॉन को लेकर आगाह कर रहे हैं। यूक्रेन पर टूटेगा नया कहर। डॉनबास में चेचन लड़ाकों की एंट्री। कादिरोव ने दी नेटो यूक्रेन को धमकी। यूक्रेन का डॉन कौन? एक तरफ यूक्रेन के मैदानी जंग में रूस और यूक्रेन की फौज एक दूसरे पर तबाही का बारूद बरसा रही है, वहीं इस जंग के दौरान एक दूसरे को धमकियां देने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास माने जाने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक बार फिर यूक्रेन और नेटो को धमकी दी है। कादिरोव के मुकाबले वो इस जंग में न सिर्फ यूक्रेन को हराएंगे बल्कि नेटो को सजा भी देंगे। На днях вы увидите настоящую спецоперацию, которая видно будет, как эти шайтаны бегут не только с этих городов, но и из Украины. रमजान कादिरोव, राष्ट्रपति पुतिन का वो वफादार जिसे दुनिया चलती फिरती किलिंग मशीन कहती है। रमजान कादिरोव, राष्ट्रपति पुतिन का वो खास कमांडर जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द मौजूद ही नहीं है। रमजान कादिरोव, राष्ट्रपति पुतिन का लड़ाका जो पुतिन के एक इशारे पर किसी भी इलाके को श्मशान बना दे। राष्ट्रपति पुतिन के इसी खासम खास ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नेटो देशों को न सिर्फ धमकी दी है बल्कि उन्हें माफिया डॉन के तमगे से भी नवाजा है। हैरानी तो इस बात की है कि जिस शख्स पर पूरी दुनिया एक डॉन की तरह काम करने का आरोप लगाती है, वही शख्स 31 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को माफिया डॉन करार देते हुए उन्हें सजा देने का ऐलान कर रहा है। और इससे भी बड़ी हैरानगी की बात यह कि ये शख्स न सिर्फ दुनिया के 31 राष्ट्राध्यक्षों को धमकी दे रहा है बल्कि खुलेआम यूक्रेन में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को और तेज करने का भी ऐलान कर रहा है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की धमकी के बाद डॉनबास से चेचन सेना की गोलीबारी का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कमांडर कादिरोव के लड़ाके कैसे झाड़ियों पर गोलाबारी कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो को रिलीज करने का मकसद डॉनबास में जंग लड़ रही यूक्रेनी सेना को एक मैसेज देना है। मैसेज कि वो कहीं भी छिप जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पूरी दुनिया कमांडर कादिरोव के चेचन लड़ाकों की बर्बरता से अच्छी तरह से वाकिफ है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की धमकी के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी एक वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि रूस ने भी
यूक्रेन के डॉनबास में अपने हमलों को पहले से ज्यादा तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। यूक्रेन के इरकुत्स्क इलाके से गुजर रही इस ट्रेन पर रूसी सेना का वो हथियार और गोला बारूद लदा हुआ है जिसका इस्तेमाल डॉनबास की जंग में किया जाएगा। यानी कमांडर कादिरव ने जो धमकी दी है उसकी हकीकत का अक्स यूक्रेन की सरजमी पर दिखाई देना शुरू हो गया है और इस ट्रेन पर लदे रूसी सेना के MLRS और 152 mm की आर्टिलरी गन कमांडर कादिरव की धमकी के सच को बयां कर रहे हैं। चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने अपना ये नया बयान अपने मास्को दौरे के बाद दिया। जून के पहले हफ्ते के दौरान कादिरव रूस की राजधानी मास्को में नजर आया था और उसने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात भी की थी। कमांडर कादिरव के मुताबिक अब उसे और उसके लड़ाकों को डॉनबास में रूस के स्पेशल ऑपरेशन को तेज करने का जिम्मा सौंपा गया है। यानी मारियुपोल में कहर मचाने के बाद अब डॉनबास में कमांडर कादिरव अपने लड़ाकों के साथ कत्लेआम का कोहराम मचाने वाला है। लिहाजा डॉनबास के मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही उसने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक माफिया डॉन करार देते हुए उन्हें राष्ट्रपति पुतिन से माफी मांग लेने की नसीहत भी दे डाली है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि वो डॉनबास के लुहांस्क के 97% इलाके पर कब्जा कर चुका है और डोनेट्स्क के 50% से ज्यादा इलाके पर भी उसकी फौज काबिज है। फिलहाल डॉनबास में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उन्हें रूस के खिलाफ जंग जीतने के लिए और ज्यादा सैनिकों और हथियारों की जरूरत है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस की सेना को रोकने के लिए इजराइल से आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तक मांग चुके हैं। Тому що, щоб наступати, ви прекрасно в цьому, я думаю, знаєте, для цього потрібно не менше в 10 разів техніки і не менше в 10 разів людей. Так? Тому що бажання у нас більше, але техніки поки що у нас менше. Тому ми не можемо. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक जंग में यूक्रेन एक बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को खो चुका है, लेकिन उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बाद रूस को यूक्रेन से शांति वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। Вже втратили багато людей для того, щоб просто так, ви знаєте, віддавати наші території. Тому зброєю нам зрозуміло політичне об'єднання світу навколо нас і потужна санкційна політика, яка допоможе посадити Російську Федерацію за стіл перемовин без ультимативної позиції з їх сторони. मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने डॉनबास में तबाही की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में आप डॉनबास में फैली तबाही और बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। रूस की गोलाबारी में तबाह हुए लोगों के आशियाने, बर्बाद हो चुके अस्पताल, एक रिहायशी इलाके के पास गोलाबारी के बाद बना बड़ा गड्ढा। डॉनबास में तबाही की हकीकत बयां करने के लिए ये काफी है। डॉनबास में तबाही की जंग जारी है और इस जंग का सबसे ज्यादा खामियाजा इलाके के लोगों को उठाना पड़ रहा है। बावजूद इसके वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। आलम ये है कि लोगों के खेतों में बम और मिसाइलें धंसी पड़ी हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए भी ये सभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। यूक्रेन की इमरजेंसी विभाग के कर्मचारी स्थानीय लोगों को इलाके में किसी सुरक्षित ठिकाने पर चले जाने के लिए समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जंग के खतरे को जानते हुए भी अपना आशियाना छोड़ना नहीं चाहते। У мене такі болячки, і я не хочу бути навязчиві, понімаєте, а так, щоб десь кидатися там ото по різним заведенням, я не хочу. Aren't you scared though? Но вам не страшно, Наталья Афанасьевна, здесь? Страшно. Ну, і мені страшно. Ну, бывают перерывы, но небольшие. Ночами вообще не спим. Она стреляет, и лежишь и дергаешься на кровати. Ехать некуда и не за что.
रूस की सेना किस कदर डॉनबास की जंग में कहर बरसा रही है, ये वीडियो उस हकीकत की तस्दीक कर रहा है। यूक्रेन का डॉनबास का इलाका बम धमाकों की गूंज से थर्रा रहा है। खबर के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन जल्द से जल्द डॉनबास पर कब्जा करना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने सबसे खास कमांडर रमजान कादिरोव को डॉनबास में उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये बात भी कबूलने लगा है कि डॉनबास में रूसी फौज उस पर हावी होती जा रही है। जंग के दौरान रूसी फौज ने यूक्रेन की तरफ से जंग में हिस्सा ले रहे 2 ब्रिटिश और 1 मोरक्को के नागरिक को पकड़ा है। रूस समर्थित अलगाववादियों वाले डोनेट्स्क की सुप्रीम कोर्ट में सीखचों के पीछे बैठे ये तीनों एडन एस्लिन, शॉन पिनर और साद इब्राहिम है। इन तीनों पर आरोप है कि ये यूक्रेन के भाड़े के सैनिक हैं। फिलहाल इन पर डोनेट्स्क की अदालत में मुकदमा चल रहा है। रूस को भी इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डेली मेल की खबर के मुताबिक यूक्रेन जंग में अब तक रूस के टॉप 50 कर्नल मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 31 मई को एक ही दिन में रूस के 2 बड़े सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल व्लादिमीर नेगमातुलिन और मेजर जनरल रोमन कुतुजोव मारे गए थे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस की बेवजह की इस जंग में रोजाना उसके सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं। Вже більш ніж 31 тисяча російських військових загинули в Україні. За час з 24 лютого Росія сплачує за абсолютно безглузду війну проти України майже по 300 життів своїх солдатів щоденно. І все одно настане день, коли кількість втрат навіть для Росії перетне межу допустимого. यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेन के 15 साल के एक लड़के की ऐसी कहानी सामने आई है जो सभी का दिल छू गई है। दरअसल कीव की जंग के दौरान जब रूसी फौज कीव को घेरने में जुटी थी, उस वक्त 15 साल के अंद्रेई पोकासा ने यूक्रेन की सेना को रूस के एक टैंक दस्ते को तबाह करने में मदद की थी। अंद्रेई रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए कीव जतोमर हाईवे पर कीव की तरफ बढ़ रहे रूसी टैंकों के काफिले का एक वीडियो बना लाया। इतना ही नहीं, अंद्रेई के पास रूसी काफिले के जीपीएस कोऑर्डिनेट भी थे। अंद्रेई के पिता ने सोशल मीडिया से ये वीडियो यूक्रेनी सेना तक पहुंचाया था। इसके बाद यूक्रेनी सेना ने अंद्रेई से मिले वीडियो और जानकारी की मदद से रूसी सेना के काफिले पर बमबारी कर उसे तबाह कर दिया था। जब से ज़ेलेंस्की के लिटिल जेम्स बॉन्ड आंद्रे की कहानी दुनिया के सामने आई है, वो यूक्रेन के लोगों के लिए बहादुरी की मिसाल बन गया है। बकौल आंद्रे रूसी काफिले की जासूसी करते वक्त वो बेहद डर गया था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि रूसी फौज कीव तक पहुंचे। आंद्रे के अपने देश के लिए जिस तरह की हिम्मत, हौसला और जज्बा दिखाया है, वो यूक्रेन की जंग की तारीख में बेमिसाल किस्सा बन चुका है, जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। फिलहाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लान डॉनबास पर कब्जा करने का है और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरोव को डॉनबास के मैदानी जंग में जाने का फरमान सुनाया है। लेकिन डॉनबास पहुंचने से पहले ही राष्ट्रपति पुतिन के डॉन कमांडर कादिरोव ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के माफिया डॉन का खिताब दे डाला है। अब देखना ये है कि डॉनबास का डॉन बनने की जंग में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। और आइए अब बात करते हैं पुतिन के डरावने सपने की। सही सुना आपने, अमेरिका और ब्रिटेन ऐसे घातक हथियार यूक्रेन पहुंचाने जा रहे हैं जिनसे पुतिन भी खौफ खाते हैं। युद्ध के मैदान में वो 2 हथियार पुतिन की सेना पर भारी पड़ने वाले हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वो ज़ेलेंस्की को हारी बाजी जिता सकते हैं। आखिर आग उगलने वाले ये हथियार कौन से हैं? आखिर उनमें ऐसा क्या है जो उनकी डिलीवरी की खबर से ही पुतिन को डराने वाले सपने आने शुरू हो गए हैं?
2 रॉकेट, 5 देश, सबसे बड़ा घमासान। अमेरिका यूक्रेन को हाइमार्स रॉकेट भी देगा ताकि वो रूसी फौज के ठिकानों को जवाब दे सके। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन भी यूक्रेन को अपना मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम M270 देने जा रहा है। यूक्रेन को डिलीवर होने वाले इन 2 रॉकेट्स ने 5 देशों को आपस में उलझा रखा है। पहला देश है अमेरिका, जहां से हाइमार्स रॉकेट आने वाला है। दूसरा देश है ब्रिटेन, जो यूक्रेन को M270 रॉकेट भेज रहा है। तीसरा देश पोलैंड है, जहां से होकर ये हथियार यूक्रेन आएंगे। चौथा देश खुद यूक्रेन है और 5वां देश रूस है, जिसे इस डिलीवरी पर सख्त ऐतराज है। Поставлять вооружение, которое совершенно очевидно способно доставать не только приграничные, но и более глубокие районы Российской Федерации. И если вся эта болтовня про то, что Зеленский вам что-то обещал, будет приниматься всерьез, тогда как на самой Украине политики, депутаты просто смеются над американцами, которые сказали: мы верим Зеленскому, он нам обещал по России. सुना आपने, रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन से यूक्रेन भेजे जा रहे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर ऐतराज है। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह दोनों रॉकेट सिस्टम की रेंज है। सबसे पहले बात अमेरिका से मिलने वाले हाइमार्स रॉकेट की। इस रॉकेट की रेंज कितनी होगी? किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या फिर 100? भूल जाइए 10, 20, 50, 100 किलोमीटर वाला दायरा। ये वो रॉकेट सिस्टम है जो 500 किलोमीटर दूरी तक कहर मचा सकता है। जी वाकई 500 किलोमीटर। इस वेपन सिस्टम के रॉकेट 500 किलोमीटर तक कयामत बर्पा कर सकते हैं। ये रॉकेट जहां गिरते हैं, दुश्मन का नामो निशान क्या, जर्रा जर्रा धुएं में तब्दील हो जाता है। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक आर्टिलरी सिस्टम हाइमार्स। इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है और ये रॉकेट सिस्टम अब यूक्रेन को दिए जाने की तैयारी है। पूरी दुनिया में चर्चा थी कि अब पुतिन क्या करेंगे। इसे जेलेंस्की का मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा कि उन्होंने बाइडन को उस हथियार के लिए राजी कर लिया जो रूसी फौज की कमर तोड़ देगा। लेकिन आखिर में बाइडन ने हाइमार्स के
लोअर वर्जन पर हरी झंडी दिखाई, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक ही बताई जा रही है। Are you going to send long-range rocket systems to Ukraine? We're not going to send to Ukraine rocket systems that can strike into Russia. रूस की आर्टिलरी रण क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिकों के लिए काल बनी हुई है। युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की के लड़ाकों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल वो बने हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन की लड़ाई में रूस के हथियारों ने युद्ध की तस्वीर ही बदल डाली। इसलिए अब ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर लौटकर हथियारों का रोना शुरू कर दिया है। Тому що, щоб наступати, ви прекрасно в цьому, я думаю, знаєте, для чого потрібно не менше в 10 разів техніки і не менше в 10 разів людей. Так? Тому що бажання у нас більше, але техніки поки що у нас менше. Тому ми не можемо дуже потужно просуватись вперед. ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उसे अगर पॉइंट वाइज समझा जाए तो सबसे पहला पॉइंट है रूस की सेना से लड़ने के लिए यूक्रेन को 10 गुना हथियार और चाहिए। सिर्फ हथियार ही नहीं, उन्हें 10 गुना ज्यादा सैनिकों की भी दरकार है, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है और हथियार बहुत कम बचे रह गए हैं। वहीं रूस ने भारी तादाद में अपने तोपखाने यूक्रेन के युद्ध में उतार रखे हैं। यूक्रेन के सभी मोर्चों पर रूस की सेना गोले बरसा रही है। रूस के तोपखाने के हमले का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की सेना को सटीक और ताकतवर हथियारों की जरूरत है। ऐसे में रूस के तोपखानों के जवाब में यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की तत्काल जरूरत है। А вже ж, перш за все, перемога повинна бути на полі бою. Або, скажімо так, не тільки перемога, перш за все, сильна, міцна ситуація на полі бою. Коли ми можемо дійсно бачити наші позиції, бачити відповідну техніку, потужну нашу силу, яка не поступає кількості російської техніки. Принаймні, ми до цього йдемо і принаймні ми цього дуже хочемо. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मई के पहले हफ्ते से ही मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मांग करते रहे हैं। ज़ेलेंस्की आए दिन अमेरिका के M142 हाइमार्स और ब्रिटेन के M270 रॉकेट सिस्टम की रट लगाए हुए हैं। युद्ध में रूस की बढ़त और यूक्रेन के मौजूदा माहौल को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने आखिरकार ज़ेलेंस्की की मांग मान ली है और अपने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को जल्द से जल्द भेजने पर राजी हो गए हैं। हाइमार्स रॉकेट से रूस को कितना बड़ा खतरा होगा, इसे लेकर जब पुतिन से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या जवाब मिला। Применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть Буки, Тора, Панцири. Работает в высшей степени эффективно. इसे आप पुतिन की वार्निंग नंबर 1 कह सकते हैं, जो वाकई बहुत खतरनाक नजर आती है। पुतिन साफ साफ वार्निंग दे रहे हैं कि जवाब में वो ऐसे ठिकानों को तबाह करेंगे जिसका अभी तक उन्होंने टारगेट नहीं किया। ऐसे में पुतिन की वार्निंग नंबर 2 देखिए, क्योंकि इसमें अमेरिका को लेकर बड़ा संदेश है। То, что мы видим, слышим, знаем, здесь это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму и с недоверием. Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят.
Вот то, что мы сегодня слышим, и как бы то, что мы понимаем, это ракеты, как раз которые на 45-70 километров, в зависимости от типа ракет, летят. Значит, то же самое было с теми градами, ураганами, смерчами, о которых я сказал. Там тоже дальность 40-70 километров. Ничего нового нет. पुतिन की फिक्र सिर्फ अमेरिका से सप्लाई किया जा रहा हाइमार्स सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब ब्रिटेन की सरकार भी ज़ेलेंस्की को नए रॉकेट सिस्टम से लैस करने के लिए एक्टिव हो गई है। ब्रिटेन की सरकारी वेबसाइट पर बहुत साफ-साफ लिखा है कि वो यूक्रेन को मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम गिफ्ट देगा। नीचे बताया गया है कि ये M270 रॉकेट सिस्टम है जो 80 किलोमीटर की रेंज तक गाइडेड रॉकेट से हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका के हाइमार्स की तरह ब्रिटेन का ये रॉकेट सिस्टम भी गजब का है। एक तरफ से रेंज को लेकर ब्रिटेन ने भी वही किया जिसे लेकर बाइडेन भी बैकफुट पर आ गए और अमेरिका को बताना पड़ा कि वो मध्यम दूरी वाले हाइमार्स सिस्टम से ही यूक्रेन को लैस करने जा रहा है। हालांकि कम रेंज के साथ भी ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि वो ऐसे हथियारों से पुतिन को धूल चटा देंगे। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम में 6 रॉकेट ट्यूब वाले 2 हिस्से होते हैं और एक साथ ये 12 रॉकेट दागता है। आप इसे इस आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम में मैगजीन भी कह सकते हैं। हाइमार्स में इसकी रेंज 15 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकती है और इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के रॉकेट्स इससे दागे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर 50 किलोमीटर तक के रॉकेट सिस्टम युद्ध में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। पुतिन भी जानते हैं कि ज़ेलेंस्की अपने हथियारों के गोदाम भर रहे हैं और उसी को रोकने के लिए पुतिन इन हथियारों के डिलीवरी रूट पर अटैक करने की चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल हाइमार्स रॉकेट सिस्टम पहले अमेरिका से पोलैंड पहुंचेगा। ठीक उसी तरह से M270 भी ब्रिटेन से पोलैंड आएगा, फिर पोलैंड से यूक्रेन पहुंचेगा। ये दोनों रॉकेट सिस्टम यूक्रेन की ताकत तो बढ़ाएंगे ही, यूक्रेन के सैनिकों को रूस से कड़ा मुकाबला करने का हौसला भी मिलेगा। रूस की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा बन जाएंगे, उसके लिए नेटो और बाकी देशों को बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि ऐसे हथियारों से यूक्रेन को लैस करना रेड लाइन को पार करने जैसा होगा और इसे रूस अपने खिलाफ जंग की तरह ही मानेगा। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन से यूक्रेन पहुंचने वाले मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और बड़े युद्ध की एक बड़ी वजह बन सकते हैं। ज़ेलेंस्की जल्द ही पुतिन का मुकाबला करने के लिए यूरोप का सबसे खतरनाक टैंक उतारने वाले हैं। ये दुनिया के टॉप 3 टैंकों में शुमार किया जाता है। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं, इससे भी बड़ी खबर ये है कि पुतिन इसका मुकाबला कैसे करेंगे। आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि पुतिन के पास जो ऑप्शंस हैं वो इतने खतरनाक हैं कि ज़ेलेंस्की को बड़ा सर्वनाश देखने को मिल सकता है। को दुश्मन के खत्म होने का भरोसा हो जाता है तो वो अपने दूसरे टारगेट की तलाश में निकल पड़ते हैं। खबर के मुताबिक ये रूस की सेना का T-80 टैंक है जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी फौजियों से छीना है और अब वो रूस के घातक हथियार का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहे हैं। दरअसल डॉनबास के लुहांस्क इलाके में सबसे बड़े शहर सेवेरोडोनेस्क पर कब्जे के लिए रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच भीषण जंग चल रही है।
लिहाजा रूस को सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा करने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने बैटलफील्ड में बैटल टैंक्स को उतार दिया है। रूस की फौज को सेवेरोडोनेस्क तक पहुंचने से रोकने और निशाना बनाने के लिए यूक्रेनी सेना एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। दरअसल यूक्रेनी टैंक रूसी फौज पर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। इसके लिए वो अपने टैंकों को इलाके की घनी झाड़ियों में छिपा देते हैं और जैसे ही उनके निशाने पर रूसी सेना की कोई टुकड़ी आती है वो उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। यूक्रेन की ये रणनीति रूसी सेना पर काफी भारी पड़ रही है। डॉनबास में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही सेवेरोडोनेस्क की अहमियत को समझते हैं। अगर पुतिन इस शहर पर जल्द से जल्द कब्जा चाह रहे हैं तो वहीं ज़ेलेंस्की शहर से रूस की सेना को खदेड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसीलिए वो यूक्रेन के बैटलफील्ड में एक नया योद्धा उतारने वाले हैं। जंग के मैदान में तनतनाता, दौड़ता और दुश्मनों पर आग बरसाता, यही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वो नया योद्धा है जो बहुत जल्द यूक्रेन के बैटलफील्ड में नजर आने वाला है। ये मेड इन जर्मनी लेपर्ड टैंक है। खबर के मुताबिक स्पेन बहुत जल्द जर्मनी में बने लेपर्ड 2 टैंकों को यूक्रेन को देने वाला है। इस टैंक को हासिल करने के बाद यूक्रेन के लिए रूस के T-80 टैंक का मुकाबला करना काफी आसान हो जाएगा। यानी यूक्रेन के बैटलफील्ड में बहुत जल्द बैटल ऑफ टैंक्स होने वाली है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेपर्ड टैंक मिलना राष्ट्रपति पुतिन के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जर्मनी के इन टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। लेपर्ड 2 जर्मनी का मेन बैटल टैंक है। ये 120 mm की L55 स्मूथ बोर गन से लैस है। ये टैंक काइनेटिक एनर्जी एम्यूनेशन से भी लैस है, जिसकी बदौलत टैंक से निकलने वाली गोलियां दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों के 450 मिलीमीटर के कवच को भेद सकती है। इसके अलावा ये टैंक 7.62 मिलीमीटर की MG3A1 गन से भी लैस है। इतना ही नहीं, लेपर्ड 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है। इसकी फायरिंग रेंज 5 किलोमीटर तक है। 62 टन वजनी ये टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस होने की वजह से ये टैंक दिन और रात या फिर किसी भी मौसम और किसी भी बैटलफील्ड में काम कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि लेपर्ड 2 टैंक रूस के T-72 टैंकों को करीब 2 किलोमीटर की दूरी से तबाह कर सकता है। स्पेन यूक्रेन को 40 लेपर्ड 2 टैंक दे रहा है। यूक्रेन को स्पेन का 40 लेपर्ड 2 टैंक देना यकीनन पुतिन के लिए टेंशन वाली खबर है। खबर के मुताबिक यूक्रेनी सैनिकों को इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लातविया और स्पेन में दी जाएगी। ये पहली बार है जब कोई यूरोपीय देश यूक्रेन को इतना आधुनिक हथियार दे रहा है। लेपर्ड 2 टैंक मिलने के बाद एक बात तो तय है कि मैदान जंग में यूक्रेन की ताकत बढ़ जाएगी और ये जंग रूस के लिए और मुश्किल हो जाएगी। रूस भी लेपर्ड 2 टैंक की खासियतों से वाकिफ है, तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या रूस अब यूक्रेन के बैटलफील्ड में लेपर्ड 2 का मुकाबला करने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली और घातक टैंक T-14 अर्माटा टैंक को उतारेगा। T-14 अर्माटा टैंक को दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक और नेक्स्ट जेनरेशन टैंक माना जाता है। रूस का दावा है कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने T-14 जैसा उन्नत और घातक टैंक नहीं बनाया है। T-14 अर्माटा टैंक रूस का मेन बैटल टैंक है। T-14 125 mm की स्मूथ बोर कैनन से लैस है। ये 10 से 12 राउंड प्रति मिनट की दर से गोले दागने में सक्षम है। T-14 टैंक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस है। ये दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। T-14 अर्माटा टैंक के FCS यानी फायर कंट्रोल सिस्टम में एक डिजिटल कैटलॉग है। FCS के जरिए दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों,
और हेलीकॉप्टर के स्पेशल सिग्नेचर का पता लगाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत T-14 खुद अपने लक्ष्य खोजने में भी सक्षम है। T-14 एक साथ कई लक्ष्यों की पहचान करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाले इस टैंक का वजन करीब 55 टन है। दरअसल इस वक्त रूस का फोकस यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर है और राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द डॉनबास पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग और भी भीषण होती जा रही है और डॉनबास की जंग का मेन पॉइंट सेवेरोडोनेत्स्क शहर बना हुआ है। सेवेरोडोनेत्स्क लुहांस्क के सबसे बड़े शहरों में से एक है और ये शहर रूस की सीमा से महज 140 किलोमीटर की दूरी पर है।